एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी सड़क पर उतर गई हैं। उन्होंने पीएम मोदी को बड़ी धमकी दे डाली है। ममता बनर्जी ने कह दिया कि अगर बीजेपी बंगाल में किसी तरह का कोई खेल करेगी तो वो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला देंगी। ममता ने कहा कि बिहार का चुनावी नतीजा एसआईआर की खेल की वजह से आया, लेकिन बंगाल में एसआईआर के जरिए बीजेपी को वो तो खेल करने नहीं देंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर एसआईआर 2-3 सालों में किया जाता तो हम इस प्रक्रिया को हर संभव संसाधन के साथ समर्थन देंगे, लेकिन जबरदस्ती में एसआईआर बीजेपी की एक चाल है। ममता ने कहा कि अगर एसआईआर का उद्देश्य बांग्लादेशी नागरिकों को वोटर लिस्ट से हटाना है तो चुनाव आयोग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया क्यों कर रहा है? क्या बीजेपी यही स्वीकार कर रही है कि उसके राज्यों में भी घुसपैठिए मौजूद हैं? ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि एक बार एसआईआर के बाद आई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ जाएगी, तब लोग समझ जाएंगे कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने कितना बड़ा विनाश किया है। ममता ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन अब निष्पक्ष नहीं है, बल्कि वो बीजेपी कमीशन बन गई है। बीजेपी राजनीतिक रूप से ममता से लड़ नहीं सकती, ना ही उन्हें हरा सकती है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगर रोहिंग्या घूमते हैं तो वो कहां से घुस रहे हैं? बॉर्डर का प्रबंधन कौन करता है? केंद्र बॉर्डर का प्रबंधन करता है, सीआईएसएफ एयरपोर्ट को देखभाल करता है, केंद्र सरकार कस्टम विभाग भी देखती है। नेपाल बॉर्डर की देखभाल जो है वो कौन करता है? ये सब केंद्र की जिम्मेदारी है। फिर क्यों और कैसे घुसपैठियों वाले जो आरोप है वो लगा रहे हैं? ममता ने बीजेपी को चेतावनी दी कि बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश में बीजेपी अगले चुनाव में गुजरात भी हार जाएगी।